डियर स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। फर्स्ट लेक्चर में पूरा सिलेबस का जो ओवरव्यू था वो मैंने आपको समझाया। नाउ स्टार्ट द सिलेबस। फर्स्ट योर टॉपिक इज व्हाट इज़ द केमिस्ट्री। एक्चुअली पूरे चैप्टर में आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले वही है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है। नेक्स्ट वन व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर। तो दीज आर द सम कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द डेफिनीशन। केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स का साइंस है, ना कि वो जो गिवन 100 और 130 एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनका साइंस है। दिस इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट इज़ द साइंस नॉट सो मच of the 100 elements but of the infinite variety of molecules that may be built from them. Molecules हैं, molecules के structure हैं, molecules की properties हैं. So this is the definition of chemistry. Now जो आपकी history है, chemistry में जो आपकी history होगी कि what is the need, कहाँ से आया, कौन सी चीज़ कहाँ से obtained हुई, और we can say अभी तक आपको ये पता होगा कि सोप व्हाट इज सोप इज़ द वेस्टर्न प्रोडक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है। सोप को सबसे पहले कहाँ यहीं पे बनाया गया था, हमारे इंडिया में। लाइक सेंट, परफ्यूम्स, और सेंट को, परफ्यूम को हमारे इंडिया में ही सबसे पहले प्रिपेयर किया गया था। साइंस कैन बी व्यूड एज ए कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट सिस्टमाइज नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर. You have learned in your previous classes that we come across diverse substances substances present in nature and changes in them in daily life. एक्चुअली जब भी हमको केमिस्ट्री पे पहुंचना होगा तो सबसे पहले हम किसको बताएंगे कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सम आर फिजिकल चेंजेस एंड सम आर केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस को हम कैसे दिखाते हैं? बाय द केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शंस को हम कैसे दिखाते हैं? दैट इज़ बाय केमिकल इक्वेशन। कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली होती ही रहती हैं, लाइक जो मिल्क से कर्ड में फॉर्मेशन होता है, दिस इज़ केमिकल चेंज। सम रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सारी चीज़ें क्या होती है आपकी? केमिकल चेंजेस होगी। कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ विनेगर फ्रॉम शुगर केन्स जूस ऑन कीपिंग प्रोलॉन्ग टाइम, एंड रस्टिंग ऑफ आयरन आर द सम एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस which we come across many times. For the sake of convenience, science of subdivided into various disciplines: chemistry, physics, biology, geology, etc. The branch of science that studies the preparation, properties, structure and reaction of material substance is called chemistry. The last line is very important. Structure, reactions, means the branch of science that studied the preparation, properties, structure, reactions of material substance is called as chemistry. Development of chemistry. Chemistry की development कैसे हुई? लाइक हमने सुना होगा बहुत पहले कि एक पारस पत्थर था, पारस स्टोन था, जिसे किसी भी चीज़ को टच किया जाता था तो वो किस में, वो फिर से गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता था। केमिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड इज टुडे इज़ नॉट ए वेरी ओल्ड discipline. Chemistry was not studied for its own sake. Rather, it comes up as a result of search of two interesting things. First of philosopher's stone like Paras, which would convert all baser metals, iron and copper into gold. इसमें कन्वर्ट करता था ये पारस। जब भी आयरन और कॉपर से टच किया जाता था तो वो किसी भी सब्सटेंस को गोल्ड में कन्वर्ट कर जाता था। एलेक्सर ऑफ लाइफ विच वुड ग्रांट इमॉर्टेलिटी, जो अमरता को देता था, दैट इज एलेक्सर ऑफ लाइट। प्यूपिल इज एंशियंट। इंडिया ऑलरेडी हैड नॉलेज टू मेनी साइंटिफिक फिनोमिनन मच बिफोर द एडवेंट of modern science. They applied that knowledge in various walks life. Chemistry developed mainly in the form of alchemy and hydrochemistry during 1300 to 1600 CE. ओके, तो एल्केमी है, डिफरेंट मेटलर्जीज जो होती थी, कॉपर के साथ होती थी, आयरन के साथ होती थी,
गोल्ड के साथ होती थी, सिल्वर के साथ होती थी। ओके, तो ये सारी चीज़ें। एंड Iatrochemistry, what is this? This is the chemistry in medical science. Modern chemistry took shape 18th century Europe after a few centuries of alchemical tradition which were introduced in European by the Arabs. बाद में ये थोड़ी सी और डेवलप कर दी गई धीरे धीरे। ओके, कॉपर मेटलर्जी बहुत पहले से ही पता थी हमको, कॉपर मेटलर्जी हुआ, आयरन मेटलर्जी हुआ, ये सारी चीज़ें बहुत पहले से ही हमको पता थी कि कैसे करते हैं। और साथ ही साथ इसके साथ भी जो भी डिफरेंट सब्सटेंस बनाए जाते थे वो भी हमारे एंशिएंट टाइम्स में बनाए जाते थे। कॉपर मेटलर्जी इन इंडिया डेट्स बैक टू द बिगिनिंग ऑफ कैलोलिथिक cultures of the subcontinent. There are much archaeological evidence of support that view the technologies for extraction of copper and iron were developed indigenously. Okay, according to Rig Veda, tanning of leather and dyeing of cotton were practiced during 1000 to 400 BCE before Christicism. टैनिंग इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ बहुत पहले से डेवलप थी। इवन एक और थिंग है हमारे पास जो अभी तक मिस्ट्री है, जिसको क्या किया जाता था, किसी भी सब्सटेंस को हम ब्लैक कलर में चेंज कर देते, अभी भी वो मिस्ट्रीज ही है। ओके, द गोल्डन ग्लॉस ऑफ द ब्लैक पॉलिश्ड वेयर ऑफ नॉर्थन इंडिया कुड नॉट बी रेप्लिकेट एंड इज स्टिल ए केमिकल मिस्ट्री। अभी भी ये जो गोल्डन ग्लॉस का ब्लैक पॉलिश बनाया जाता था वो अभी भी हमारे लिए मिस्ट्री है। दीज वेयर्स इंडिकेट्स द मिस्ट्री विद विच किन टेम्परेचर्स कुड बी कंट्रोल्ड, मीन्स वी कैन कंट्रोल द टेम्परेचर और नई नई चीज़ें हम बना सकते थे। कौटिल्यज अर्थशास्त्र डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी। सॉल्ट फ्रॉम सी भी क्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये डिस्क्राइब्ड है कि सॉल्ट भी जो होता था वो फ्रॉम सी हम बना सकते थे। द वेस्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट एंड मटेरियल्स डिस्क्राइब्ड इन द एंशिएंट वैदिक लिटरेचर कैन बी सो टू एग्री द मॉडर्न साइंटिफिक फाइंडिंग। कॉपर यूटेंसिल, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ornaments and terracottas, disc painted gay pottery has been found in many archaeological sites in northern India. Terracotta painting which is done by tanning industries or which is done by dyes, ये टेराकोटा में पहले ही हो रहा था। कॉपर के यूटेंसिल, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, इन सारी चीज़ों का जो यूज़ था वो हम पहले से ही जानते थे। सुश्रुत संहिता एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एल्कलीज, पहले उसने बता दिया था। द चरक संहिता मेंशन द एंशिएंट इंडियंस हु न्यू हाउ टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर, टिन, जिंक, द सल्फेट्स ऑफ कॉपर, जिंक एंड आयरन एंड द कार्बोनेट्स ऑफ लेड एंड आयरन। ये सारी चीज़ें पहले से ही प्रिपेयर की गई थी कि मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनेगा, कॉपर नाइट्रेट कैसे बनेंगे, उनके फॉर्म होंगे, ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर कैसे बनेंगे, नाइट्रिक एसिड कैसे फॉर्म होगा, ये सारी चीज़ें पहले ही डिस्क्राइब कर दी गई थी। रसोपनिष्ठ डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर मिक्सचर। रसोपनिष्ठ ने पहले ही बताया था कि गन पाउडर कैसे बन सकता है। तमिल टेक्स्ट आल्सो डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ फायर वर्क्स यूजिंग सल्फर, चारकोल एंड सॉल्ट पिटर। ये सॉल्ट पिटर से, चारकोल से और सल्फर से कैसे कोई फायर वर्क किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें। नागार्जुना भी बहुत पुराने साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, वी कैन से। इन्होंने मेटलर्जी में बहुत सारी चीज़ें बताई जो अभी भी यूज़फुल है, एंड दिस इज़ आइडियल और वी कैन से कि दिस इज़ आल्सो केमिकल मिस्ट्री फॉर अस। चक्रपाणी डिस्कवर मरकरी सल्फाइड, द क्रेडिट ऑफ इन्वेंटिंग सोप आल्सो, मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो में,
मैंने कहा था कि सोप जितनी भी सारी चीज़ें आप ये सोचते हैं कि दिस इज़ वेस्टर्न कल्चर, नहीं, उससे पहले ही यहाँ पे ये पहले ही डिस्कवर कर ली गई थी। ओके, जैसे दिस वन यू कैन सी कि सोप प्रिपरेशन भी बताया गया था। ही यूज द मस्टर्ड ऑयल एंड सम एल्कलीज एज द इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग सोप। सोप बनाने के लिए उन्होंने पहले ही ऑयल्स का यूज़ किया था, और अभी भी ऑयल्स का जो वेजिटेबल्स ऑयल्स हैं उनका यूज़ करके ही हम सोप बनाते हैं। इंडियंस बिगेंस मेकिंग सोप इन 18th century criticism oil of aranda and seeds of mahua plants and calcium carbonates were used for making soap। कैल्शियम कार्बोनेट्स यूज़ किया जाता था और महुआ प्लांट्स सम ऑयल्स यूज़ किए जाते थे। द पेंटिंग फाउंड द वॉल्स ऑफ अजंता एंड एलोरा। अजंता और एलोरा में अभी भी वी कैन सी कि जो पेंटिंग्स हैं वो अभी भी वैसे की वैसी फ्रेश हो गई हैं, भले चाहे जितना भी टाइम लग रहा है उसे। टैनिंग इंडस्ट्रीज एंड ऑल इंडस्ट्रीज आर नोन फॉर अस। द नंबर ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट लाइक अर्थवेदा 100 BC मेंटेन सम डाइज स्टफ। मैंने बताया कि अभी कि टैनिंग इंडस्ट्रीज या डाई इंडस्ट्रीज पहले से ही था, बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज़ की जाती थी, लाइक टर्मरिक, मदार, सनफ्लावर, ऑर्नामेंट एंड लैक। ये सारी चीज़ें पहले ही इसमें यूज़ की जाती थी ताकि किसी भी सब्सटेंस को हम कलर कर सकें। परफ्यूम इंडस्ट्रीज, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज पहले ही बताई गई थी। इंडिगो पेंट्स जो है वो एक्सपोर्ट की जाती थी और हमको इंडिया के नाम से ही उसको, जो इंडिगो पेंट्स है उसको जाना जाता था एंशिएंट टाइम में। रेसिपीज फ्रॉम हेरी डाइंग वेयर मेड फॉर प्लांट्स लाइक इंडिगो एंड मिनरल्स लाइक आयरन पावर, ब्लैक आयरन एंड स्टील एंड एसिडिक एक्सट्रैक्ट्स ऑफ सोर राइस ग्रोल। ओके, तो पेपर इंडस्ट्रीज भी एक ट्रेवलर था, चाइनीज ट्रेवलर थे, उन्होंने पहले ही बताया कि जो पेपर था वो सबसे पहले यहाँ फाइंड आउट हुआ था। दैट इज ऑन 17th century। मीन्स हमको पेपर बनाने का भी नॉलेज था। द कॉन्सेप्ट दैट मैटर इज अल्टीमेटली मेड ऑफ इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स appear in India in few century BCE as a part of philosophical speculation। आचार्य कनाद born in 600 BCE, originally known as name Kashyap, was the first proponent of the atomic theory। 9th में आपको बताया गया कि जो ऋषि कनाद थे उन्होंने वैशेषिका सूत्र में सबसे पहले ये बताया कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स? बिल्डिंग ब्लॉक्स आर एटम्स इन एनी एलिमेंट और एनी मॉलिक्यूल। ही फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच वाज नेम एज परमाणु। परमाणु का इन्होंने सबसे पहले किया था, किसमें? वैशेषिका सूत्र में उन्होंने बताया था कि जो परमाणु होते हैं वो सबसे छोटे पार्ट्स होते हैं in any elements। You can see Charak Samhita is the oldest Ayurvedas of India, epic of India। सबसे जो primitive और सबसे oldest है वो क्या है आपका? चरक संहिता। It describe the treatment of disease, the concept of reduction of particles, size of metals is clearly discussed in चरक संहिता। चरक संहिता में एज यू नो कि नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं, एटम के बीच में जो स्पेस होते हैं उनका यूटिलाइजेशन किया जाता है और एक बड़े से जो है एटम्स में हम और सारे एटम्स को फिट कर सकते हैं, जिससे हमारा स्पेस भी बचता है और हमको न्यू प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स भी हमको फाइंड आउट होती हैं। तो इन्होंने यूज़ किया था भस्मास का यूज़ किया था, विच इज़ व्हाट इज दैट इज अ नैनो पार्टिकल्स। ओके, दैट इज अ नैनो पार्टिकल्स। और आयुर्वेदास में तो जो हमारा जो ग्रोथ था
वो बहुत ज़्यादा था। इवन हम ट्रीटमेंट कर सकते थे, हम सर्जरी उस समय से कर सकते थे। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स थे जो मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में यूज़ होते थे और हमको बेनिफिट्स करते थे। Now the conclusion from the above discussion, you have learned that chemistry deals with the composition, structures, properties and interaction of matter and is the much used to human being in daily life. These aspects can be best described and understood in the terms of basic constituents of matter that are atoms and molecules. आपको जो बेसिक चीज़ें होती हैं दैट आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और जो ह्यूमन के डेली लाइफ में जो यूज़ होता है केमिस्ट्री का, एंड वी कैन फील प्राउड ऑफ आवर कल्चर, सारी चीज़ें हमको पता थी। और फिर धीरे धीरे केमिस्ट्री डेवलप हुई। जब यूरोपियंस हमारी कंट्रीज़ में आए तो धीरे धीरे केमिस्ट्री को एक यू कैन से एक सीक्वेंस मिला और नई चीज़ें फाइंड आउट हुए। That is why chemistry is also called the science of atoms and molecules. Can we see, weigh and perceive these entities, atom and molecules? Is it possible to count the number of atoms and molecules in the given mass of matter and have a quantitative relationship between the mass and the number of these particles? We will get the answer of some of these questions. In this unit, we will further describe how physical properties of matter can be quantitatively described using numerical values with the suitable units. Later on हम ये पढ़ेंगे कि molecular mass क्या होता है, moles क्या होते हैं, और किसी भी given mass में number of atoms कितने हो सकते हैं और molecules कितने हो सकते हैं. Okay, this was the first lecture of your syllabus. For any question or queries, message me in classroom. Thank you.